शांति। आज 11 जुलाई 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है कि सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आज के मुरली से प्रश्न है, उदार चित्त बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर, वो औरों का भी कल्याण करते रहेंगे, दान करने का शौक होगा। इस समय जो दान करते हैं उन्हें ही पुण्य मिलता है। दूसरी बात, उदार चित्त बच्चे भोलानाथ बाबा जैसे फ्राक दिल होंगे। वे यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चों के लिए कौन आया? कहते हैं सुबह का साईं, क्योंकि वह रात को सुबह बनाने वाला है। रात का साईं है रावण। यह अच्छी तरह नोट करो, तब बुद्धि में बैठेगा। बुद्धि में यह फर्क है ना, सतो प्रधान सतो रजो तमो बुद्धि होती है। कोई तो इशारे से समझ जाते हैं। तुम समझते हो बरोबर सुबह का साईं है। रात को दिन बनाते हैं। तुमको अब दिन का मालिक अर्थात नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मालिक बनेंगे तब, कब? जब श्रीमत पर चलते रहेंगे। सौदागर लोग जब सुबह को दुकान खोलते हैं तो पहले पहले माथा टेकते हैं। दुकान पर जाते ही पहले पहले माथा टेकते हैं। मंदिर में भी ऐसे करते हैं। दुकान के आगे नमस्कार कर फिर घुसते हैं, क्योंकि आमदनी होती है ना। आमदनी के लिए कहते हैं सुबह का साईं बेड़ा बने लाई, ऐसे कहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ये कौन है। उसको हमारी आत्मा जानती है। वह हमारा बाबा है, साईं बाबा। सुबह का साईं है ना, तो इसीलिए आज बाबा ने कहा सुबह का साईं और हमारा बाबा है। साईं बाबा रात को दिन बनाने वाला। आजकल साईं बाबा भी अनेक निकल पड़े हैं। रात को दिन बनाने वाला साईं बाबा एक ही है और बहुत भोला है। नाम ही है भोलानाथ। भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। उन्हों को वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम अपने बाप को सवेरे उठकर याद करते रहो तो एकदम बेड़ा पार हो जाए। तुमको एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। मेहनत कुछ भी नहीं देते हैं, बस यही धंधा करते रहो, सबको यही परिचय देते रहो। कहो, रात को दिन बनाने वाला अथवा नरक को स्वर्ग बनाने वाला कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। पैगाम देना है। आगे भी सबको पैगाम दिया था, 5000 साल पहले भी दिया था। तुम समझा सकते हो। भगवान बाबा आया है इसलिए वर्षा देने के लिए। बेहद का बाप जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। सिर्फ बाप को याद करना है। भोली माताओं के लिए कितना सहज उपाय बताते हैं। मीठी मीठी माताएं व मीठी मीठी कन्याएं, मीठे मीठे बच्चे, और कोई मेहनत नहीं देता। कितना प्यार से बाबा कहते, और कोई मेहनत नहीं देता हूं। सिर्फ क्या करो, और सभी का संग छोड़ दो। भक्ति मार्ग में तुम गारंटी करते आए हो, आप आएंगे
तुम आपके ही बनेंगे। मेरा तो एक आप, दूसरा न कोई। बाबा याद दिलाते कैसे वायदे किए थे। गिरधर गोपाल कहते हैं, परंतु यह तो बाप है, उन्होंने गोपाल कृष्ण को बना दिया है। वास्तव में यह है चैतन्य गौएं, ये सभी है चैतन्य गौएं। शिव बाबा ज्ञान की पालना करते हैं, ज्ञान घास खिलाते हैं। वह कृष्ण की आत्मा भी अभी बहुत जन्म के अंत में है। नाम रूप देश काल हर जन्म में फिरता रहता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हो। ये राधे कृष्ण की वंशावली कहो व विष्णु की वंशावली कहो, विष्णु की विजय माला व राधे कृष्ण की विजय माला तुम थे। अब कहे विष्णु की विजय माला व राधे कृष्ण की विजय माला तुम थे। फिर अब चक्र लगाकर वह बनते हो। अब तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा आदि सब होते हैं। बाप कहते हैं जितना जो श्रीमत पर चलता है। नंबर 1 श्रीमत मिलती है कौन सी? सवेरे उठ साईं भोलानाथ बाबा को याद करो। नंबर 1 श्रीमत हमें मिलती है, सवेरे उठ साईं भोलानाथ बाबा को याद करो। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो ना, शरीर धारण कर पाठ बजाती हो। ऊपर में तुम आत्माएं रहती हो। अब जानते हो हमारा बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार शिव बाबा आते हैं। कल्प के बाद ही तुमको फिर यह निश्चय करना होता है। कौन सा? कि मैं आत्मा हूं। बाप को याद करना है। जिनका मिसाल देते हैं ना, कहता था मुझे काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। बाप कहते हैं अगर मुझे याद नहीं करेंगे तो जिन रूपी माया खा जाएगी। ऐसे भी नहीं कि तुम सदैव याद करेंगे। अभी पुरुषार्थी हो। यह है सहज राजयोग और ज्ञान। हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। मन मना भव मध्याजी भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, बस। फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए? बाबा कहे और फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आधा कल भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट गंवाया है। आधा कल ब्रह्मा का दिन, आधा कल ब्रह्मा की रात। उन्होंने फिर लंबी चौड़ी आयु दे दी है। कलयुग की इतने हजार वर्ष, सतयुग की इतनी, फिर आधा आधा हो न सके। बाप बैठ समझाते हैं पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, फिर व्यभिचारी बन पड़ी है। भूत पूजा अर्थात 5 तत्वों के शरीर की पूजा भी करने लगे हुए। बाबा का देखा हुआ है। गंगा के किनारे जाकर बैठते हैं, अपनी पूजा कराते हैं। साईं बाबा भी भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत है। ये बाबा तो कितना गुप्त है, उनको तुम्हारी दिल पहचानती है। हमारी दिल उस बेहद के बाप को पहचानती है। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, तुमको राजयोग सिखलाता हूं। वह है ही हेवनली गॉड फादर। जरूर स्वर्ग की स्थापना करेंगे। रावण आकर नरक स्थापन करते हैं, यह समझ भी तुमको है। मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। यह भी कहते हैं उल्टा झाड़ है, कल्प वृक्ष भी कहते हैं, परंतु उनकी आयु बता नहीं सकते। वृक्ष की आयु लाखों वर्ष तो हो न सके,
इम्पॉसिबल है। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों, जैसे लौकिक बाप प्यार से बैठ समझाते हैं ना, स्कूल में जाओ, यह करो। अभी तो तमो प्रधान है, जब रजो प्रधान होंगे तो टीचर भी अच्छी शिक्षा देते होंगे, माँ बाप भी अच्छी शिक्षा देते हैं, बच्चों को सुख के लिए ही रचते हैं। कहते हैं एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए, एक बच्चा मिला फिर कहेंगे एक बच्ची भी जरूर चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी नहीं आएंगी। अभी तो क्या हाल है, बच्चे तो एकदम नाक में दम कर देते हैं। सतयुग में ऐसी बात ही नहीं। स्वर्ग फिर तो क्या, बाबा कहे स्वर्ग फिर तो क्या। तुम मीठे मीठे बच्चे अब स्वर्ग की बादशाही ले रहे हो। तुम जानते हो कि मनुष्य तो कितने पत्थर बुद्धि बने हैं, बाप को ही नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। सभी एक जैसा तो नहीं जानते हैं। आज बाबा कहे तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाप को याद करने की बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। आज तुम पहचानते हो, फिर कल ऐसे नहीं कहना कि हम बच्चे नहीं हैं। कहेंगे कि तुम जैसा कपूत हो। अगर ऐसा कहा कि आज तो बच्चे हैं, फिर कल कहेंगे नहीं बाबा हम तो बच्चे नहीं हैं, तो बाबा भी क्या कहेंगे, कहेंगे तुम जैसे कपूत हो। कपूत को बाप कभी धन नहीं देते। मनुष्य भक्ति में जो भी जप तप तीर्थ आदि करते हैं, उनसे पतित ही बनते आए हैं। भक्ति तो बहुत करते हैं, फिर भी ऐसी हालत क्यों। भारत में ही भक्ति अथाह है। बाप कहते हैं जो पुराने भगत हैं, जिन्होंने शुरू से शिव बाबा की पूजा की है, वही नीचे गिरते गिरते क्या हो गए, पतित बने हैं। झाड़ में भी देखो, पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर भक्ति मार्ग दिखाया है, फिर भक्ति का अंत होता है तो काले हो जाते हैं। दुनिया काली आयरन एजेड हो जाती है। ड्रामा का खेल है, आधा कल्प दिन, आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति जरूर चलनी है। अब तुम बच्चे ज्ञान लेते हो, सुबह का साईं ज्ञान देते हैं, रात को दिन बनाते हैं तो आधा कल्प दिन चलता है, अर्थात आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध है। तो सुबह का साईं ज्ञान देते हैं। दुनिया में तो अनेक भिन्न भिन्न साईं लोग हैं। तुम दुनिया में बड़े बड़े देशों में चक्कर लगाओ, जांच करो तो तुमको हर जगह से किस्म किस्म के मिलेंगे। कहेंगे ये तो साक्षात साईं बाबा है। बाबा को कितना अनुभव है दुनिया का। कहेंगे यह तो साक्षात साईं बाबा है, फलाना है। सतगुरु है ही सदगति के लिए। सतगुरु तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये कौन समझाते हैं? आत्मा कहती है बाबा आप सत्य कहते हो। हम आपकी श्रीमत पर आपको याद करते हैं। कल्प कल्प हम आपको याद कर आपसे वर्षा लेते हैं। अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, अब फिर से ले रहे हैं। यह भी याद करो, बरोबर हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही गवाएंगे। फिर आप आएंगे, हम वर्षा लेंगे। इस तरह से ये चक्र चलता ही रहेगा। कितनी सहज बात है। पुराने घर में रहते नया घर बनाया जाता है, टाइम तो लगता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा नया घर बना रहे हैं। पुराने घर से अब बुद्धि योग तोड़ना है। नया घर है सतयुग, वहां जाकर हम राजाई करेंगे। वह बेहद का नया घर
अभी यह सारी दुनिया है बेहद का पुराना घर, इससे तुम्हारा वैराग्य है बेहद का। पुराने कलयुगी छीछी संबंध से निकल अभी हम सतयुगी गुलगुल संबंध के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हम सतयुगी गुलगुल संबंध के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ भी अच्छा करना चाहिए। परम पिता परमात्मा से आत्माओं का कितना लव होना चाहिए, और सबसे लव हटाए एक से लव होना चाहिए। एक बाबा से ही हमारा दिल का प्यार होना चाहिए। सभी द्रौपदियां पुकारती है, नंगन होने से बचाओ, बहुत अत्याचार करते हैं। बाप कहते हैं इतने पाप करेंगे तभी पाप का घड़ा भरेगा और विनाश होगा। यह भी ड्रामा अनुसार उसमें जानवर पक्षी आदि जो कुछ भी है उनका पार्ट है। आज जो हुआ सो कल्प पहले हुआ था। एक अखबार में लिखते हैं, किसी अखबार में बाबा ने देखा होगा, तो बाबा कहे एक अखबार में लिखते हैं 100 वर्ष के अंदर जो हुआ था सो तो सहज है। उन्हों के पास हिस्ट्री रहती है, मुख्य मुख्य बातें लिखते हैं। तुम भी लिख सकते हो कि हूबहू 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। अखबारों में तो बहुत बातें पढ़ते हैं ना, समझाना भी पड़े कि 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। दुनिया में जो कुछ भी हुआ है बोलो 5000 वर्ष पहले ये सब हुआ था। मुख से कहते हैं भारत स्वर्ग था, तुम सिद्ध कर बताएंगे, बोलो अभी ये वही भारत कंगाल है। सिद्ध करो कि भारत क्या था, स्वर्ग था, बोलो अभी वही भारत कंगाल है। ये लड़ाई कोई नई नहीं है, कल्प कल्प लगती रहती है, परंतु तुम्हारी बात को कोई मानेंगे नहीं। हाँ, कोई ना कोई निकलेंगे जो समझेंगे ये बात तो ठीक है। यह भी समझते हैं मौत सामने खड़ा है। कोई है जो न चाहते भी ये बॉम्ब्स आदि बनवाते रहते हैं, बेचारे बिल्कुल अंधियारे में है, कुछ भी पता नहीं है, जो आया सो कह देते हैं, अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं। तुम जानते हो ये सब विनाश हो जाएगा। बाबा कहे तुम जानते हो कि अभी तो ये सब खत्म होना है, सब विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है। फिर तो भगवान को ही याद करेंगे, जो जिसका इष्ट होगा उनको ही याद करेंगे। भगवान को तो जानते ही नहीं। तुम तो जानते हो भगवान एक बिंदी है, कितनी छोटी बिंदी, कितना वंडर है। तुम तो नहीं कहेंगे कि वह इतना बड़ा लिंग है, नहीं, तुम कहेंगे स्टार है। आत्मा भी स्टार है, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, फट से किसको सब बातें बताई नहीं जाती है। पहले पहले तो समझाना है कि बाप को याद करो तो वर्षा मिलेगा। कितनी महीन बातें हैं। तब तो कहते हैं आज तुम्हें गुह्य बातें सुनाता हूं। बाबा भी कई बार कहते हैं आज तुम्हें गुह्य बातें सुनाता हूं। कैसे कैसे युक्ति से समझाते रहते हैं। देखो, बाबा ने रात को प्रश्न पूछा था, रात्रि क्लास होती थी, तो उस समय बाबा ने प्रश्न पूछा था कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को निकलने में कितना समय लगता है, फिर ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में कितना समय लगता है। कल हम कितने अज्ञानी थे, आज कितने नॉलेजफुल है। तो ब्रह्मा की नाभि से विष्णु को निकलने में 1 सेकंड, लेकिन विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को निकलने में 5000 वर्ष। कितनी वंडरफुल बातें हैं।
सेंसिबल भी नंबरवार बनते हैं। तुम बच्चे टेप से भी बाबा की मुरली सुनते हो। बच्चे चाहते हैं टेप से हम अक्षर बाय अक्षर सुने। जिनको शौक होगा, पैसे वाले होंगे, उदारचित होंगे, तो औरों का भी कल्याण करेंगे। इस समय जो दान करते हैं उनका ही पुण्य बनता है। बाकी कलयुग में जो दान पुण्य करते हैं उनसे तो पाप आत्मा ही बनते हैं। हमारा बाबा साईं कितना भोला नाथ फ्राक दिल है। तुमको भी फ्राक दिल बनना चाहिए। यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देनी होती है। बाप कहते हैं स्वीट लकीएस्ट चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। तुम हो जो बाप से वर्षा ले रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। कलयुगी पतित संबंधों से बुद्धि योग हटा देना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। दूसरी पॉइंट, हम सारे विश्व में लकीएस्ट बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेते हैं। इस नशे में रहना है, फ्राक दिल बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन में प्रकृति, व्यक्ति अथवा माया द्वारा परिस्थिति तो आनी ही है, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त कर दे। परिस्थितियां मनोरंजन की सीन अनुभव हो, संकल्प में भी हलचल न हो, ऐसे विधि पूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को संपूर्ण पास मार्क्स मिलती है। आज का स्लोगन है, छोटी छोटी बातों में दिल न भर जाए, इसका ध्यान रखो। शक के शिकारी नहीं बनो। छोटी छोटी बातों में दिल न भर जाए, इसका ध्यान रखो। शक के शिकारी नहीं बनो। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.